अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब फ्रेंड जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने भी सोशल मीडिया ट्रेंड को फॉलो करते हुए यूट्यूब चैनल बनाया है। बल्कि ये एक प्रोडक्शन हाउस है जो कि पिछले 20 साल से प्रोडक्शंस कर रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस प्रोडक्शन हाउस ने बहुत सारी प्रोडक्शन की है। अब चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो हम सोशल मीडिया पर आपके लिए अपनी नौइयत का पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ प्रोग्राम लेकर आए हैं। आपने इस नौइयत का प्रोग्राम पहले किसी सोशल मीडिया चैनल पर नहीं देखा होगा। आप इस चैनल को ज़रूर देखिएगा और हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आप हमारे चैनल पर और मज़ीद किस किस किस्म के प्रोग्राम देखना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है, तो हमें इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। और हमारे चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो दोस्तों, हम अपने इस चैनल पर आपके लिए लेकर आए हैं चांद रात का प्रोग्राम, और इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे मुख्तलिफ फनकारों से। वो फनकार जो हमारे दोस्त हैं और आप उनसे मिलना चाहते हैं। हमारे आज के दोस्त ना सिर्फ देखने में खूबसूरत हैं, बल्कि वो खूबसूरत इंसान हैं, खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं सबसे पहले रिहा यूसुफ, रिबेका अब्दुल और शगुफ्ता कुरैशी से। आप यकीनन जानना चाहेंगे इसके बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे शुक्रिया बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, इसको दिल की गहराइयों से शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी है। आप सब ने अपनी मसरूफियत में से टाइम निकाला और आज चांद रात है। ज़ाहिर है बंदा फैमिली के साथ टाइम गुजारता है, लेकिन आप अपनी फैमिली को छोड़कर आई। तहे दिल से आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच रुबीना। और आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम एक फैमिली, हमारी वो फैमिली होती है जिनके साथ हम अपनी लाइफ गुजारते हैं। एक फैमिली होती है, अगर आप शो बिज़नेस में हैं तो शोबिस की जो फैमिली है वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। सो जब भी मधु किया जाता है तो वी वुड लव टू बी पार्ट ऑफ द। थैंक यू सो मच राजाज के, और हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें अपने घरों से निकाला, क्योंकि पहले तो इतना मज़ा नहीं आता था, कोई इनवाइट करता था, लेकिन अब जो है ना दिल करता है कि बस हमें कोई बुला ले, बाहर बुला ले। 2 महीने के बाद मैं आज बाहर निकली हूँ। अच्छा, तो आज आपकी दावत जो है मुझे तो बहुत पसंद आई है। वैसे भी अपने दोस्तों के साथ मिलना, बैठना, बात करना हमेशा ही अच्छा लगता है। और हम आर्टिस्ट लोग तो वैसे भी एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो लगता है कि बस किसी अपने से मिल रहे हैं। हाँ, रिहा आप बताएं। जी हाँ रुबीना, मैं आपके बोलने से पहले ही बोलने लगी थी कि हमें वाकई ऐसा लगता है कि अपनी फैमिली तो एक तरफ, हमें अपनी ज़्यादा करीबी फैमिली यही महसूस होती है, और हम इन लोगों में बैठकर ज़्यादा खुश होते हैं। सही। और ईद तो नाम ही खुशी का है। बिल्कुल, जब नाम आता है कि ईद तो खुश हो जाते हैं, उससे पहले चांद रात उससे ज़्यादा खुशी से मनाई जाती है। सही बात। जिसमें चूड़ियाँ लो, मेहंदी लगवाओ। और मैं आपकी बात काटूंगी, मैं ये बात शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। पहले आप मुझे बताएं कि आपका रमज़ान कैसा गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। और इतना ठंडा ठंडा कि पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग रोज़े रख रहे हैं, बस टाइम ऐसे गुजर रहा है जैसे पर लगे हो। और बहुत अच्छा रमज़ान गुजरा। भूख प्यास तो नहीं सताती? नहीं सताती। कोई होता है दिन ऐसा कि गर्म हो और भूख लग रही है या प्यास लग रही है, वरना तो पता ही नहीं। और पहले रमज़ान जो होता था या इस दफ़ा का जो रमज़ान है, इसमें क्या फ़र्क महसूस किया आपने? पहले का रमज़ान तो अगर आप बचपन से पता करती है कि वो बचपन से हमने कैसे गुजारा, उसके तो क्या कहने कि बचपन में इतना हम लोगों में दम होता है कि रखते चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता, खेल कूद के अपना टाइम पास कर लेंगे। और छोटे होते ये होता था कि सहरी में बच्चे इकट्ठे होकर बैठ जाते थे। अच्छा। और बैठकर ना सहरी तक, सुबह तक बैठ के रोशनी निकल आई है तो हम बैठे गप्पे मार रहे हैं, बातें कर रहे हैं, खेल रहे हैं। घर वालों ने डांट कर वापस बुलाना है कि बस भाई रोज़ा रखना होता है, तुम उठते हो और सुबह बीच में ऐसे ही कर देते हो। अच्छा, वैसे आप इतनी शरारती लगती नहीं, आप लगता सीरियस थोड़ा सा होता है। सोबर शरारतें करती थी आप बचपन में? बिल्कुल करती थी। वो नेगेटिव कैरेक्टर कर करके इस वजह से उनकी शरारतें तो मैं इतनी करती थी ना कि बस जैसा कि मैं बता रही हूँ कि सहरी में हमने उठना तो हम लोग इस दाव में होते थे कि यार करें क्या ना,
कि किसी की कुंडी बजा दें, किसी की जाके दरवाजा बजा के दौड़ के छुप जाएं। अच्छा, ये काम भी करती थी। छुपी रुस्तम ना लगती नहीं है ऐसी, है ना? ऐसा ही होता ना। सही। और कई लोगों के साथ जब ऐसा करते थे तो वो डांट डपट करके हम लोगों ने छुप जाना, जब वो निकलते थे डांटते थे और फिर कहते थे अब दोबारा किया ना हमने ऐसा तो पकड़े जाएंगे, फिर घर वालों से मार खाएंगे। तो फिर सही, बहुत अच्छा। अच्छा रिबेका, आप बताएं, आपकी सेहत को देख के लग रहा है कि आप रोजे नहीं रखती होंगी। मुझे लगा कि रुबीना कहेंगे आपको देख के लगता है आप सारे रोजे रखती होंगी। नहीं, इसलिए तो लगता है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाती होंगी। अच्छा, इतनी जान है ना नन्ही सी, तो कैसे रोजा रख लेती थी? अच्छा, रोज़ा रखना रुबीना मैं बताऊँ, मुझे लगता है मुश्किल नहीं होता। उसके बाद अगर आप अपनी जो डाइट है उसको थोड़ा सा ख्याल रखें ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं लोगों को अक्सर बता रही होती, शेयर करती हूँ, हमारे घर में कभी भी रोज़ों में जो है पकौड़े नहीं बनते। अच्छा, अल्लाह के भी नहीं बनते। पकौड़े तो सबसे स्पेशल चीज है रमजान में। पकौड़े और समोसे नहीं बनते। और एक चीज़ की जो सबसे ज़्यादा, जिस तरह आप अभी बात करी थी, आप बचपन में जो रमज़ान होता है उसकी एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है, क्योंकि उसमें आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती हैं, आप अपने पेरेंट्स के अंडर आते हैं। अभी भी हम होते हैं, लेकिन वो एक आज़ादी की ज़िंदगी होती है। सो स्टिल रिमेंबर कि हमारे घर से जो है हर रमज़ान इफ्तारी के टाइम जो है कुछ ख़ास पकवान जो है वो पका करते हैं, और वो जो है जो हमारे इर्द गिर्द के नेबर्स हैं उनमें हर रोज़ जाता है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी वो ज़्यादा नहीं जाता था, थोड़ी सी कटोरी में डाल के जितना हस्बे तौफीक होता था तो वो सब में बांटना। तो वो जो मुझे लगता है अब वो चीज़ें उस तरह से नहीं रही हैं, लेकिन मुझे अपने जो बचपन की रमज़ान में जो बहुत अच्छी याद जुड़ती है वो ये। अच्छा, इफ्तार से पहले जो है कुछ खास चीज़ पकती थी तो वो सबके घरों में मम्मी कहती थी कि यहाँ दे आओ वहाँ दे आओ। तो इफ्तार से पहले वो पक रहा है, हम इंतज़ार कर रहे हैं, अच्छा कौन देने जाएगा, मैं जाऊँगी या मेरी छोटी बहन जाएंगी। तो वो मुझे लगता है हमारी सबसे अच्छी याद थी बचपन। यानी कि आपको बचपन से ही मिल बांट के फिर खाने की आदत ये है, वो बिल्कुल होता था, बहुत अच्छी आदत है। और आप शुरू से ही डाइट कॉन्शियस भी हैं कि फ्राइड चीज़ें नहीं खानी, मतलब वेट गेन ना हो जाए। अच्छा, क्योंकि मेरी मदर थोड़ी सी पर्टिकुलर थी कि आपको जो है थोड़ा सा हेल्दी खाना चाहिए, बिकॉज माई मदर इज़ सो गुड कुक। मतलब हर माँ अच्छा खाना बनाती है, लेकिन मेरी मदर कुक बहुत अच्छी है, खाना तो अच्छा बनाती है, कुक बहुत अच्छी है। तो उन्होंने हमेशा से हमारे लिए ज़रा सी हेल्दी डाइट का ख्याल रखा, तो आई थिंक उस वजह से वो आदत अभी तक है। तो शायद उनको पता था आपने बड़े होकर मॉडल बनना है, एक्ट्रेस बनना है, तो आपको उतना ही परफेक्ट होना चाहिए। वैसे ये कि पकौड़ों वाली बात बड़ी हटकर की है, वरना हम तो कहते हैं कि रोज़ा ही नहीं खुलता पकौड़ों के बगैर। मतलब रमज़ान का तो मतलब ही ये है कि स्टार्ट ही पकौड़े। और अगर स्वीट बात में बताऊँ तो हमारे घर में ज़्यादातर जो इफ्तारी होती है उसमें सफ़ेद चावल और उसके साथ कोई भी दाल जो है वो बन जाएगी, या लोबिया, इस किस्म की चीज़ बनती है। ये है, एवरीबडी नोज दिस। बड़े मजे की बात है। हालांकि सारा दिन रोजा रख के तो कहते हैं ना वो फीका हुआ होता है, बंदा दिल चाह रहा होता है कि चटपटी चीज खाएं, चाट हो जाए, समोसे, पकोड़े, रोल। अब दिल चाह रहा है तो कुछ भी आ जाए खा जाएंगे। तो ऐसे में सफेद चावल, दाल, ये चीज तो मतलब लाल लोबिया सफेद चावल का कॉम्बिनेशन ही नहीं है। कोई इफ्तारी करने के लिए दिलचस्पी से कोई ना जाता होगा फिर? ऑफ कोर्स वो तो फिर एहतमाम होता है जब अगर इफ्तारी घर में रखी जाती है। अच्छा, चलो शुक्र है सुना फुल डाइटिंग। हाँ, वरना आने वाले सोचेंगे यार पता नहीं क्या खाने को मिलेगा, दाल चावल ही मिलेंगे। अच्छा शगुफ्ता, आप बताएं, इतनी मसरूफ जिंदगी में रमजान आपका कैसा गुजरता था, और स्पेशली ये वाला रमजान आपका कैसा गुजरा? जैसे कि आप जानती हैं कि मुझे जो 24-25 साल हो गए इस फनी कैरियर में, तो कभी रमज़ान अपने घर में और कभी आउट स्टेशन, कभी काम की जगह पर और कभी घर पे, कभी इफ्तारी बनती थी कभी नहीं। तो ज़्यादातर तो बाहरी शूट पे ज़्यादातर इफ्तारी गुजरी है। और लेकिन ये जो माह है, ये महीना जो मैंने अपने घर में गुजारा है, इफ्तारी सहरी का मज़ा जो अपने माँ अपने बहन भाइयों के साथ खूब लिया। अच्छा, तो खुद कुकिंग भी करती हूँ, पकोड़े भी बनाती हूँ, और जो इफ्तारी के लिए चाट वाला जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मैं 2 बजे से ही शुरू हो जाती हूँ, ताकि 6-7 बजे तक जो मेरा आराम से टाइम गुजर जाता है। अच्छा, हाँ, अगर मैं काम ना करूँ, अगर मैं बैठी रहूँ, फिर मुझे भूख सताती है, मुझे प्यास लगती है, फिर मैं भूल जाती हूँ। कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब नहीं याद रहता तो पानी पी लिया है। अच्छा, पानी पी लिया है, अब पानी पी लिया, यहाँ तक गया है, याद आ गया कि रोज़ा है, तो उसको वापस। इसलिए काम आप करते रहो तो आपको पता होता है कि भाई मेरा रोज़ा है, मैंने उसके लिए इफ्तारी बनानी है, उसके लिए सहरी बनानी है। और ये मैंने सारा जो है ना, ये 7 बजे से पहले जो अजान से पहले ये मैंने सारा दस्तरखान जो अपने बहन भाइयों के लिए सजाना है।
तो फिर आप मसरूफ रहते हो, 2-4 घंटे ऐसी चुटकियों में गुजर जाते हैं। यानी कि अगर आप फारिग बैठी होंगी तो आपको खाने को कुछ चाहिए। हाँ जाहिर है। सही। तो कुकिंग आप कैसी करती हैं? अच्छी कुकिंग कर लेती हैं या बस गुजारे लाइक? कुकिंग तो नहीं आती थी, मतलब शादी से पहले तो ये था कि सिस्टर वाला ने मेरे जो है ड्रेस पैक कर लेने और खाना बना लेना, ये बना लो। जब शूटिंग से वापस आ रही हूँ तो ये मेरे लिए बना के रखते ना, मैंने ये खाना है, मेरे लिए सारा कुछ तैयार होता था। अब सारे ऑर्डर देती थी, ये खाना है, ये बना दो, ये होना चाहिए। हाँ, मैं जा रही हूँ, बस मेरे लिए ब्रेकफास्ट सारा कुछ तैयार होता था। अब मेरी सारे बहन भाइयों की शादी हो चुकी है, तो कपड़े भी खुद इस्त्री करने पड़ते हैं, धोने भी पड़ते हैं, और उसके बाद जो है वो यानी कि सारी अयाशियाँ, सारे ऑर्डर्स अब खत्म हो गए हैं। नहीं आती थी कुकिंग, लेकिन ये था कि फिर मैं अपनी बहन से जो है वो कॉल कर लेती थी, वो साथ साथ मुझे बताती थी कि प्याज डालो, इतना लहसुन डालो, इतनी अदरक डालो। तो फिर ये कि 5-6 महीने लगे हैं, तो अब मैं अच्छी कुकिंग करती हूँ। कि वो भी बल्कि कहते हैं कि सारे मेरे भतीजे भांजे जो है फूफो बहुत अच्छी कुकिंग करती है, बल्कि जो मेरी सिस्टर है वो खुद कहती है कि तुम ज़्यादा अच्छा बनाती हो, मुझसे ज़्यादा अच्छा बनाती हो। इससे साबित हुआ कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, सब कुछ सिखा। मजबूरी ने सब कुछ सिखा दिया। ज़ाहिर है मजबूरी ने चले सिखाया। फायदा हो गया ना ये भी आपको। है नहीं, मतलब पका हुआ खाने में ज्यादा मजा है। पका कर खाने में दिल नहीं करता। वो आपने नोट किया होगा कि जब खाना बनाओ ना तो फिर आपको भूख नहीं लगती। सही बात। तो जब बहुत रेस्ट कर रहे हो तो ना बैठ के तो बहुत ज्यादा खाती हूँ मैं। तो बहुत अरसा हो गया ना खाते हुए, मजे लेते हुए, तो आप दूसरों को भी तो खिलाओ ताकि उन्हें भी मजा आए खाने का बैठकर। अच्छा रिबेका, ये बताएं आजकल आपका कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कि कहाँ शूटिंग हो रही है, क्या कर रही है आजकल? मेरी बिल्कुल जनाब आपके करीब हो रही है, आपके स्टूडियोज के बिल्कुल कुछ ही कदमों पर जो है मेरा। अच्छा, वेरी गुड। मैं ये सोच रही हूँ कि अब थोड़ा सा वक्त ऐसा हो गया कि मेरे कुछ सीन रह गए हैं, और अगर बिना मुझे इजाजत दे तो क्या मैं अपने सीन को कंप्लीट करके वापस आ सकती हूँ? भाई मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि आपको मैं यहाँ से उठने की भी इजाजत दूँ, लेकिन चूंकि मैं भी इसी फील्ड से हूँ और इस काम को समझती हूँ, तो आपका जाना भी जरूरी है। लेकिन एक वादा करना पड़ेगा, जैसे ही आप अपने शूट से फ्री होंगी फौरन वापस मेरे पास आएंगी। बिल्कुल, आपने कह दिया, हो गया। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। ओके ठीक है, जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आइए। जी फ्रेंड्स, इस वक्त हमारे कुछ और फनकार दोस्त भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, तो जब तक रिबेका दूसरी जगह से शूटिंग करके फ्री होके वापस आती हैं, तब तक हम आपको अपने ओन फ्रेंड से भी मिलवाते हैं।